हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। और अपन इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन लेंगे, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी लिया है जो पूछा जा सकता है ना बोर्ड एग्जाम में। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3 एंड of matrix B is 3/2 and matrix C is 3/3, then which one of the following is not defined। क्या बोला है, नॉट डिफाइंड के लिए बात हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। मैं पहला चेक करता हूं ऑप्शन ए। तो मुझे बताओ जो मैट्रिक्स ए है उसका जो ऑर्डर है वो है अपने पास में 2/3। मुझे बताओ बी का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं अपन, दैट इज 3/2। और जो सी का अपना ऑर्डर है वो क्या है, दैट इज 3/3। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं फर्स्ट, अपन जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू। तो मुझे बताओ यहाँ पे बता रखा है ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो मुझे बताओ बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। इसका 3/2 है तो उसका हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में अपने को दिया है कि सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके साथ हो रहा है। तो सी का देखो अपने लिख लेते हैं, सी का जो ऑर्डर है दैट इज 3/3। और ए प्लस बी अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ ए प्लस बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पे 2/3 और ये क्या है 2/3, तो यहां से इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। अब मुझे बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब पॉसिबल है जब फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हो अपने सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के, तभी पॉसिबल है। मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा है क्या, क्या बराबर है, नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो अपन क्या होगा यहाँ पे आंसर अपना फर्स्ट करेक्ट नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ से अपना आंसर 1 हो जाएगा। ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। तो यहां पे देखो अपने को क्या दिया है, गिवन है अपने को, गिवन है ए स्क्वायर जो है अपना दैट इज इक्वल्स टू आई। अपने को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, सिंप्लीफाइड वैल्यू अपने को पता नहीं करनी है इसकी। तो ये हो जाएगा ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। अब देखो अपने को पता है कि यहाँ पे मैं सीधा आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, मैट्रिसेस में डिफाइंड है ये चीज, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसकी होल क्यूब का अपन क्या करते हैं आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे होगा ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a² आई प्लस 3a आई स्क्वायर। और यहाँ पे अपन इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a² आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। तो देखो यहां से मुझे बताओ आई क्यूब से आई क्यूब कट गया अपना, और ये 3 माइनस 3a² आई कट गया। ठीक है, तो यहां से लिख लेते हैं, देखो ये बना अपना ए क्यूब तो ये हो गया 2a क्यूब, एंड ये बन गया अपना प्लस 6a आई स्क्वायर, और यहां से बना माइनस 7a। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 2a, और यहां से हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6, देखो आई स्क्वायर तो आई होता है 6a आई, तो ये a ही हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या बनता है आई, a इंटू आई इज a माइनस 7a। और अपने को गिवन है सिंस a स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 2ai प्लस 6a माइनस 7a। तो ये अपना हो जाएगा 2a इंटू आई, तो a ही हो जाएगा 2a प्लस 6a माइनस 7a, और ये हो जाएगा 8 माइनस 7a, तो ये हो जाएगा a। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड ए इनवर्स। देखो मैं यही क्वेश्चन बोल रहा था जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है ना, तो और अगर ये आएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोलता है फाइंड ए इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स ए यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 इक्वेशन दी हुई है अपने को, इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ए इनवर्स जो होता है अपना दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, और वो अपना, मैं देखो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस
कॉलम के अलोंग क्या करूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा। क्यों? क्योंकि देखो सेकंड एलिमेंट जो है 0 है, तो जिस कॉलम या रो में सबसे ज्यादा 0 होते हैं उसके अलोंग आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो कर लेते हैं भाई। यहाँ देखो 1 इंटू अपना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस सेकेंड तो 0 है अपना ये वाला एलिमेंट, तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको कर लेते हैं -3 इंटू -1 दैट इज 3 माइनस 4। तो यहाँ से ए डिटरमिनेंट अपना आ जाएगा, ये तो अपनी 2 आ जाएगा, और वहाँ से मैं बात करूँ तो ये -3, तो हो जाएगा -1। तो अपना ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आई है वो आई है -1। क्लियर है? ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए वो अपना इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और मुझे बताओ A11 क्या है। ये है A11 इज कोफैक्टर ऑफ A11 अपना एलिमेंट ये A11 कौन सा है, दैट इज 1। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A11 जो है मेरा, मैं एक एलिमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिर उसके बाद आप बाकी सारे एलिमेंट निकाल लीजिएगा। मैंने पहले से इसको मतलब फिर डायरेक्ट मैं इसको लिख दूंगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा ना। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं A11 निकाल लेता हूँ। A11 इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल A11। तो स्मॉल A11 बोले तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये है 1 अपना जो है यहाँ पे स्मॉल A11 मतलब कौन सा एलिमेंट है, 1 का अपन क्या कर रहे हैं, को फैक्टर निकालेंगे। तो देखो मैं इसका फर्स्ट का मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल लेना। मुझे बताओ A11 जो होगा दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ, अगर बात करें तो वो हो जाएगा M11। तो माइनर ऑफ 1 -1 का पावर 2 दैट इज 1। तो माइनर ऑफ 1 वो कितना होगा। तो देखो यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो माइनर ऑफ 1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करके कर जाएगा 8 4 2 जा 8 माइनस दैट इज 6, तो ये हो जाएगा अपना 2। क्लियर है? तो मुझे बताओ A11 कितना आया, दैट इज 2। और इसी तरीके से मैं बात करूंगा तो A12 जो है दैट विल बी इक्वल टू -9। A13 जो होगा मेरा वो हो जाएगा -6, और A21 जो होगा मेरा वो अपना हो जाएगा 0 एंड देन A22 जो होगा दैट इज -2 एंड A23 जो होगा अपना वो हो जाएगा -1। A31 जो होगा वो अपना हो जाएगा -1। A32 जो होगा वो हो जाएगा अपना 3 एंड A33 जो होगा वो हो जाएगा 2। तो देखो मैंने पहला क्या किया, पहला एलिमेंट A11 निकाल दिया, बाकी सारे जो हैं आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएंगे है ना। तो मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ एडजॉइंट ऑफ ए तो वो होगा ट्रांसपोज ऑफ, ये लिख लेते हैं भाई अपना -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। इसका अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपना हो जाएगा। तो अपने को ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं भाई। तो फर्स्ट को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दूँ तो हो जाएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2। क्लियर है? ठीक है, अपने पास में क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए अपने को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे बताओ निकालेंगे अपन, ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे को इस एडजॉइंट ऑफ ए को किससे -1 से डिवाइड करना है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लाई करना है भाई -1 को। तो यहाँ से ए इनवर्स जो होगा मेरा वो हो जाएगा -2 0 1 9 2 3 -3 6 1 -2। क्लियर है? गए? यहां से अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट था
इक्वेशंस को जो सॉल्व करना था उनको अपन लिख लेते हैं। वो अपने को गिवन है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड जो थी वो थी 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1 एंड 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ मैं प्लस क्या करूँ 0x कर दें, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो तीन इक्वेशन दी हैं इसको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू, मैं बात करूँ तो देखो x का कोफिशिएंट 1, y का माइनस 1 2 हो जाएगा 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4। b जो है वो है अपना 1 1 3। ओके, डिटरमिनेंट कैपिटल X अपन क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू होंगी x y एंड z। ठीक है, a मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल्स टू b, ये जो चीज़ लिखी है, और जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वल्स टू b आएगा अपना, जब इक्वेट करेंगे तो वापस क्या करेंगे, वापस अपन इसी इन्हीं इक्वेशंस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को पता है। अब मुझे बताओ x जो होगा मेरा वो क्या इक्वल्स टू, मैं a को उधर लेके जाऊं तो a इनवर्स b हो जाएगा मेरा। x मेरा मैट्रिक्स है x y z, वो इक्वल टू हो जाएगा, देखो a इनवर्स अपन ने निकाल रखा है, a इनवर्स अपना निकला हुआ है, दैट इज माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 एंड 6 1 माइनस 2। क्वेश्चन में यही बोला था ना कि a इनवर्स को यूज करते हुए आप क्या करो, इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि जो ये इक्वेशंस है यहाँ से जो a आएगा अपना, वो क्या आएगा, सेम आएगा जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं अपना b क्या है अपना 1 1 3, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। ये हो जाएगा x y z इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करें तो ये देखो क्या हो जाएगा, अपन क्या करते हैं इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 0 प्लस 3, फिर इसको पूरे से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 9, और यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 6। यहाँ से x y z मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 2 और वापस से ही आ जाएगा 1। तो मैं बात करूं देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो x मेरा यहाँ से क्या आ गया 1, y इक्वल्स टू आ गया 2 एंड z इक्वल्स टू आ गया 1, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो अपन ने क्या किया यहाँ पे, a जो था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूजिंग a इनवर्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, तो समझना है वहाँ से कि जो इक्वेशंस अपने को दी है वहाँ से जो अपने को मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स सेम होगा जो ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है। तो देखो यहाँ से इन इक्वेशन से जो ए मैट्रिक्स मिला है वो सेम टू सेम अपने को जो ओरिजिनली गिवन था वही मिला है। ठीक है, तो अपन इस ए का सिंस इनवर्स निकाल चुके हैं तो यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे ए मल्टीप्लिकेशन एक्स जो होता है वो बी के बराबर होता है, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स अपन ने ऊपर निकाल लिया था तो यूज करते हुए अपन आंसर पे पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपने भैया थ्योरम पढ़ी हुई है इसमें, सॉल्यूशन मुझे बताओ। वी नो दैट A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, तो यहां से अपना ये तो क्या होता है सिमेट्रिक, यहां से सिमेट्रिक, ये जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो अपन कर लेते हैं इसको। तो मुझे बताओ A, तो अपने को पता है, तो A ट्रांसपोज कितना, A तो गिवन है अपने को, वो क्या है 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 एंड 4। और A ट्रांसपोज मुझे बताओ क्या हो जाएगा। A ट्रांसपोज जो है वो अपन क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस 6
7 3 5 1 -2 एंड 4। अब मुझे बताओ A प्लस A ट्रांसपोज, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 + 2 4, 7 + 4 11 -5 11 6 एंड ये हो जाएगा 3 और -5 3 एंड 8। लेते हैं अपना A माइनस A ट्रांसपोज, तो यहाँ से अपना A माइनस A ट्रांसपोज जो आएगा वो हो जाएगा 0 -3 -7 3 0 7 7 -7 एंड 0। क्लियर? तो देखो यहाँ पे जो आया है अपना, इसको अपन 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि देखो अपने को 2 से डिवाइड करना है। तो बाई 2 कितना हो जाएगा, तो देखो इसके बाई 2 में करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये बाई 2, ये 2 2, ये 3, ये 2 बाई 2 बाई 2 एंड ये 4। और यहाँ से अपना तो 0 और यहाँ बाई 2 बाई 2 बाई 2 0 बाई 2 बाई 2 बाई 2 0। ठीक है, तो मुझे बताओ A इक्वल्स टू अपना क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 11/2 -5/2 एंड ये हो गया 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 एंड 4 प्लस ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 एंड 0। तो यहाँ से देखो अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसकी जगह पे अपन ने ये डाल दिया और इसकी जगह पे अपन ने ये वाला पुट कर दिया। क्लियर है? चलिए, और ये अपना आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड, देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन। पहले अपने को गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मतलब A का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो यहाँ से जो मेरे पास में आएगा वो इक्वस टू आएगा A, और B का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो आएगा B, क्योंकि सिंस अपने को गिवन है सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब बोल रहा है कि ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड है। तो क्या बताना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से लिख देंगे वी नो दैट ए बी माइनस बी ए टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे बताओ ए बी माइनस बी ए जो है इसका जो ट्रांसपोज है वो आना चाहिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये आना चाहिए। ओके, देख लेते हैं भाई। तो मुझे बताओ ए बी माइनस बी ए का अगर अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ से बाय प्रॉपर्टी मुझे पता है ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? और इसको देखो, ये जो है इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है, ऊपर जो अपने को गिवन है उसको। तो यहाँ से देखो मैं क्या बोलूँगा। अब मुझे बताओ यहाँ से, अब एक प्रॉपर्टी और पता है अपने को कि सिंस ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वस टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये पता है अपने को। तो इसको लिख देंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इसको लिख देंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि देखो 1 से 1 और 2, 1 और 2 से मेरा बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी फ्रॉम, ये अपन ने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2। ओके,
अब यहाँ से देखो मैं ले सकता हूँ माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया भाई इसको, ये तो प्रूव करना था अपने को। तो यहाँ लिख देंगे सिंस ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, हेंस ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric matrix। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ये वीडियो अपना फिनिश होता है, और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। मैं 20 फेब से पहले पहले अपन क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट कर देंगे, सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोज़ आ जाएंगे चैनल पे। और ये जो वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।